से गठबंधन में सपा की जो डिमांड है उसको साइड कर दिया गया, उसे अधूरा छोड़ दिया गया। वहीं ओवैसी जो कह रहे थे, आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले एक बयान आया था ओवैसी का कि ओवैसी को बी टीम कहा जाता है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि उनके बिना जीत संभव नहीं है ये जो इंडी गठबंधन है उसकी। लेकिन उस दलील को भी अनसुना कर दिया गया है, ओवैसी को भी गठबंधन में जगह नहीं दी गई। वहीं सपा ने अब अकेले लड़ने की धमकी दे दी है। समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया है अखिलेश यादव अब खेलने के मूड में आ गए हैं और उन्होंने एमवीए के पाले में अब गेंद डाल दी है कि अब आप तय कर लो, या तो साथ लड़ोगे तो सीटें दो, नहीं तो हम अकेले मैदान में कूदेंगे। ओवैसी की पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ने की बात अब कह रहे हैं, क्योंकि जो पासा असदुद्दीन ओवैसी ने फेंका था वो किसी ने उसे बाय आउट नहीं किया और यही वजह है कि अब ओवैसी भी अकेले लड़ने वाले हैं। ऐसे में पूरा समीकरण बिखरता दिखाई दे रहा है यहां इंडी गठबंधन का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने किया, ऐसा लग रहा है कि उसका हिसाब किताब बराबर कर लिया गया है। क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी अभी उपचुनाव में, आपको याद होगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने भी 5 सीटें मांगी, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस को 3 सीटें की उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों की ही उम्मीद थी, अखिलेश यादव ने ऑफर किया था। वहीं आपको बताएं कि अब समाजवादी पार्टी ने 25 सीट पर लड़ने की धमकी महाराष्ट्र को लेकर दे दी है। वहीं अखिलेश यादव ने उन्हीं 3 सीटों पर जिनको लेकर चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस को मिल सकती उत्तर प्रदेश उपचुनावों में, प्रत्याशी उतार दिया। कांग्रेस से बात नहीं की, रातों रात लिस्ट आ गई थी और सब हैरान रह गए थे इंडी गठबंधन में। वही चीज उनके साथ महाराष्ट्र में होती दिखाई दे रही है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ की थी, क्योंकि एमवीए ने जो 5 सीटें मांगी थी ना अखिलेश यादव ने, उनमें से 3 पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। यहां भी कोई बात नहीं हुई और अखिलेश यादव सन्न रह गए। तब भी उत्तर प्रदेश को लेकर कैसे नाखुश किया था कांग्रेस को यहां पर समाजवादी पार्टी ने, और 2 सीटों का ऑफर फिर दे दिया था कि आप 2 में देख लीजिए, आपको लड़ना है तो लड़िए, नहीं लड़ना मत लड़िए, और लड़ेंगे भी तो हमारे सिंबल पर लड़ेंगे, ये भी कहा था अखिलेश यादव ने, यानी हाथ पर नहीं साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही लड़ना होगा। तो साइड जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किया गया, अब यहां भी वही होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सपा अभी बार्गेनिंग कर रही है, लेकिन उस बार्गेनिंग को बाय आउट कोई नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी यहां पर तय तमाम नहीं हो पाएगा। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस उस वक्त कमजोर थी जब 2 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर की गई थी, और उसके बाद यह हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि हमें लड़ना ही नहीं है, इसी तरह की खबर आई और समझिए उस समय रिफ्ट हो गया था, एक रसाकशी, एक खिंचाव दिखाई दे रहा था इस महागठबंधन में जो बनाया गया है इंडी गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए। और वही रसाकशी अब उत्तर प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में आ गई है। यहां पर अखिलेश क्या कह रहे हैं कि हम तो त्याग नहीं करेंगे, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। यानी अखिलेश इंडिकेट कर रहे हैं कि या तो सीटें दे दीजिए, नहीं तो चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार बैठे हैं। उन्होंने सीधे सीधे बता दिया है। समाजवादी पार्टी ने एमवीए को तेवर दिखा दिए, इंडी गठबंधन को बता दिया कि भाई महाराष्ट्र में हमें तो चुनाव लड़ना है, आप नहीं लड़वाएंगे, हम खुद से लड़ेंगे। वही चीज उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, जिस तरह का बढ़त मिली है, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टअप है। और यही वजह है कि आंखें तरेड़ने में अखिलेश यादव को मिनट नहीं लग रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। हिसाब करने की कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के तेवर तीखे हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। तो कह तो रहे कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से नुकसान ना हो, लेकिन त्याग की कोई जगह नहीं राजनीति में, ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब क्या कुछ उनके पास ऑप्शंस रह गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। सपा गठबंधन से अब अलग हो सकती है, क्योंकि रुख तो वही दिखाई दे रहा है, एक तरह से बातचीत वो वैसे ही कर रहे हैं, इंडिकेशन वही है। सपा ऐसा लग रहा है कि अकेले 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अबू आजमी इसका इंडिकेशन पहले ही दे चुके हैं। ओवैसी के साथ भी नया मोर्चा बन सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओवैसी ने एक तरह से ऑफर किया था, उस ऑफर को जरूर इंडी गठबंधन ने नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव ले सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अखिलेश और ओवैसी अगर साथ आते हैं तो ये इंडी गठबंधन के लिए गले की फांस बनना तय है, उनके लिए नुकसान होना सीधे सीधे तय है।
रहे। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और ऐसे में भारी नुकसान पहुंचेगा। महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम वोट छिटक जाएंगे और नतीजे भी वैसे ही आएंगे। वोट छिटकने के बाद महाविकास आघाड़ी का जो पूरा समीकरण है, जो इन्होंने पूरा फॉर्मूला सेट किया हुआ है, वो बिगड़ जाएगा, डिरेल हो जाएगा और ऐसे में चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। कितना बड़ा असर हो सकता है अगर अखिलेश और ओवैसी साथ आते हैं तो अपने आप में यह समझना होगा महागठबंधन को। लेकिन अखिलेश के तेवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन के लिए मुश्किल घड़ी आ गई है, कभी भी टूट हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की गाड़ी अभी भी सीट बंटवारे पर अटकी हुई है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर खींचतान तो चल ही रही थी। अब समाजवादी पार्टी ने भी 5 सीटें मांगकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको, मैं इंतजार करूंगा। महाअघाड़ी में समाजवादी पार्टी की इस धमकी के बाद हड़कंप मच गए। एमवीए के नेता समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का तालमेल बिठाने में जुट गए। 5 सीट उन्हें मिलनी चाहिए, क्या उस पर भी चर्चा हुई है? क्या इस पर चर्चा माननीय पवार साहब और हम करने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी में घमासान तब और तेज हो गया जब समाजवादी पार्टी की डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र में अखिलेश के साथ उनके सहयोगियों ने वही खेल किया जो उन्होंने यूपी में किया था। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी अपनी डिमांड पर कायम है और महाविकास आघाड़ी को तेवर दिखा रही है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है और 5 सीटें ऐसी हैं जो कि मैं ही चुन के आ सकता हूं, या तो फिर हमारी जो अपोजिट पार्टी है वही चुन के आ सकती है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको, मैं इंतजार करूंगा। जो लोग यहाँ सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूंगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपने तेवर दिखा रही है, उससे आगे महाविकास आघाड़ी में टूट की संभावना और बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो महाविकास आघाड़ी को सपा कैडर के साथ मुस्लिम वोटर्स का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ओवैसी को तो पहले ही एमवीए ने गठबंधन से बाहर बिठा रखा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि महाविकास आघाड़ी समाजवादी पार्टी की डिमांड पर क्या कुछ फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी महाराष्ट्र से सत्यप्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, ऐसा लग रहा है चुनावों से पहले तपिश इतनी बढ़ गई है कि इंडी गठबंधन समझ ही नहीं पा रहा कि इससे बुझाए कैसे। यहाँ तो सेकने का मौका आ गया। ओवैसी और तमाम दल अब ये कह रहे हैं कि हम तो इस तपिश का एक तरह से मजा लेंगे। देखिए, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में लड़ाई चल रही है, साफ तौर से कहीं पहले शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब लड़ाई शुरू हो गई समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के जो अन्य दल है, कांग्रेस के साथ, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के साथ, शरद पवार के साथ। साफ तौर से कहीं जिस तरह से अल्टीमेटम दिया है महाराष्ट्र जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने आज शाम तक अल्टीमेटम दिया है कि आज